Question number 9. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO open BO is equals to CO open DO. सबसे पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पर। तो गिवन है हमें कि ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, in which AB parallel DC। अब लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूव है AO ओपन BO इज इक्वल्स टू CO ओपन DO। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है ABCD और यहाँ पर इनके डायगोनल्स AC और BD को जब इंटरसेक्ट किया है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, जो कि हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ लाइन EO पैरेलल टू CD। यहाँ पर एक EO लाइन ड्रॉ कर रहे हैं CD के पैरेलल, DC के पैरेलल। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर प्रूफ। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो EO जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है DC के, तो ये EO लाइन कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्राइंगल है ABD या ADB वटेवर। ABD ट्राइंगल के अंदर एक तो ये EO आ रहा है और एक ADC ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे। सबसे पहले लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ADB, यहाँ हम लिख सकते हैं ABD। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। ABD ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि OEO जो हैं वो जब DC के पैरेलल है तो EO किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के पैरेलल भी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं EO पैरेलल CD पैरेलल AB। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे EO पैरेलल AB। कौन से ट्राइंगल के अंदर, ABD ट्राइंगल के अंदर EO किसके पैरेलल है, यहाँ पर AB के पैरेलल है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जब EO पैरेलल AB हैं तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती हैं कि क्या कहती हैं कि AE ओपन ED। ध्यान से देखिएगा, इस ABD ट्राइंगल के अंदर जब EO पैरेलल AB हैं तो AE ओपन ED जो कि इक्वल हो जाएगा, AE ओपन ED इक्वल हो जाएगा BO ओपन DO के। BO ओपन DO के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल साइड कौन सी आनी चाहिए, EO साइड आनी चाहिए। तो इस बार हम ट्राइंगल लेंगे ADC। तो इन ट्राइंगल ADC लिखे या ACD भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर EO किसके पैरेलल हैं, DC के पैरेलल हैं। तो कॉमा EO पैरेलल यहाँ पर हो गया DC। कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फिर से देखिए ट्राइंगल के अंदर ACD ट्राइंगल के अंदर जब EO पैरेलल DC हैं या EO पैरेलल CD हैं तो यहाँ पर AE ओपन ED का जो रेशो है, AE ओपन ED का जो रेशो है वो इक्वल प्रूव हो जाएगा AO ओपन OC के साथ। AO ओपन OC या फिर CO के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है कि जब EO पैरेलल DC हो तो उस ट्राइंगल के साइड्स का रेशो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। AE ओपन ED इज इक्वल टू AO ओपन CO। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या समझ में आया कि AE ओपन ED BO ओपन DO के भी इक्वल हैं और AE ओपन ED AO ओपन CO के भी इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि BO ओपन DO इज इक्वल्स टू AO ओपन क्या हो गया यहाँ पर, CO हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि BO इंटू CO
इज इक्वल टू ए ओ ओपन क्या हो गया यहाँ पर डी ओ। तो जैसा जैसा हमें प्रूव करना है वैसे वो ले आते हैं कि ए ओ के नीचे हमें क्या चाहिए बी ओ, तो इस बी ओ को भेज देते हैं ए ओ के नीचे और सी ओ को भेज देते हैं डी ओ के नीचे। तो सी ओ के नीचे हमने भेज दिया डी ओ और ए ओ के नीचे क्या आ गया ओपन में यहाँ पर बी ओ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कि ए ओ ओपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओपन डी ओ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। Question number 10. The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO open BO is equals to CO open DO. Show that ABCD is a trapezium. तो लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखते हैं एक बार। तो गिवन है हमें यह क्वाड्रिलेटरल ABCD a quadrilateral ABCD in which diagonals intersect each other at the point O such that AO open BO is equals to CO open DO, ये हमको गिवन है। टू प्रूव के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है उसे हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। यहाँ पर अब करेंगे हम कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर हम एक EF लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। हमने एक EF लाइन ड्रॉ की है जो कि AB और DC के क्या हैं पैरेलल हैं। करते हैं प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ के अंदर हम गिवन से स्टार्ट करेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पर हमें गिवन है यहाँ पर AO ओपन BO इज इक्वल टू CO ओपन DO हमें गिवन है। अब हमें जो गिवन है इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AO ओपन जो CO है और इंटरचेंज कर रहे हैं CO की जगह BO को और BO की जगह CO को। तो ये CO यहाँ पर आ गया और BO यहाँ पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसा हम कर सकते हैं। तो BO ओपन क्या हो गया DO, और इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो EO है वो किसके पैरेलल है AB के, EO पैरेलल AB। तो यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और यूजिंग BPT थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि DE ओपन जो EA है, DE ओपन EA जो कि इक्वल हो जाएगा DO ओपन OB के, DO ओपन OB के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उल्टा लिख सकते हैं। EA ऊपर आ जाएगा, DE नीचे, रेसिप्रोकल में हम लिख सकते हैं। तो हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं AE ओपन ED इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा लिख लेते हैं यहाँ पर, तो BO ओपन DO लिख लेते हैं, जो कि हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी हम रेसिप्रोकल से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए BO ओपन DO AO ओपन CO की भी इक्वल है और BO ओपन DO AE ओपन ED की भी इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AO
ओपन सी ओ इज इक्वस टू ए ई ओपन हो गया यहाँ पर ई डी। तो यहाँ पर ए ओ देखते हैं, यहाँ पर ये जो ए ओ ओपन सी ओ है उसका जो रेशो है वो ए ई ओपन ई डी के क्या हो गया, रेशो के इक्वल हो गया। तो ये जब रेशो इक्वल हुआ तो हम कौन से ट्राइंगल में आ गए, हम ए सी डी ट्राइंगल के अंदर आ गए। तो यहाँ पर ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। जब ए ओ ओपन ओ सी ए ई ओपन ई डी के इक्वल प्रूव हो जाए तो ये जो लाइन है ओ ई वो अब किसके पैरेलल हो गई, डी सी के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर कि ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, पैरेलल टू डी सी। और किससे ये लिखा हमने, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए कि हमने जो ये ओ ई है वो किसके हो गया, सी डी के पैरेलल हो गया। ओ ई जब सी डी के पैरेलल हैं और ऑलरेडी हमारे पास ये जो ओ ई है वो किसके पैरेलल हैं, ए बी के पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट वी हैव ई ओ पैरेलल ए बी। ऑलरेडी हमारा जो ई ओ या ओ ई वट एवर, ओ ई ए बी के भी पैरेलल है और हमने प्रूव किया कि ओ ई सी डी के भी पैरेलल हैं। तो इन दोनों से ये प्रूव हो गया कि ए बी किसके पैरेलल हैं, सी डी के पैरेलल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, एकदम